देश के ज्यादातर राज्यों के पास अभी भी मूल्य वर्धित कर में कमी करने का अवसर है। अगर ये राज्य ऐसा करे तो इससे डीजल के दाम में 2 रुपए और पेट्रोल में 3 रुपए की कमी हो सकती है। हालांकि महाराष्ट्र के पास दोनों पर 5 रुपए प्रति लीटर कम करने का मौका है। कुछ समय पहले जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ी थी तब राज्य की तेल की बिक्री पर 49,229 करोड़ रुपए वैट के रूप में कमाते थे। इसी महीने जब इसमें कमी की गई तो इससे इनकी कमाई पर 15,021 करोड़ रुपए का असर हुआ। इसके बाद भी ये राज्य 34,208 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के मुख्य अर्थशास्त्री सौम्यकांति घोष ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया कि जब केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है तो राज्यों का राजस्व बढ़ जाता है और जब घटाती है तो उसमें कमी आती है। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र सबसे ज्यादा वैट कमा रहा है, उसके बाद गुजरात और तेलंगाना है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पेट्रोल पर औसत वैट 29.6% है। केंद्र सरकार ने ऊंची महंगाई पर लगाम लगाने के लिए पेट्रोल पर 8 और डीजल पर 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। इसके बाद कुछ राज्यों ने वैट में मामूली कमी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ये राज्य कीमतें कम कर दे तो इससे इनको कोई घाटा नहीं होगा। साथ ही जब केंद्र सरकार ड्यूटी घटाती है तो अपने आप राज्यों का राजस्व कम होता है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के बाद राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है, क्योंकि वित्त वर्ष 2020 को छोड़कर बाकी वर्षों में इनकी उधारी काफी कम रही है। इससे वे कर को समाहित कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तेल के कर ढांचे की जटिलता को कम करने और इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव से राजस्व को स्थिर रखने के लिए इसे जीएसटी में लाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इससे केंद्र सरकार को 20,000 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट को छोड़ना होगा। रिपोर्ट के अनुसार इस समय केवल असम को घाटा हो रहा है। ये राज्य पहले 188 करोड़ फायदा कमाता था और ड्यूटी घटने के बाद से 311 करोड़ रुपए का असर हुआ है, यानी 125 करोड़ रुपए का इसे घाटा हो रहा है। वैट से सबसे ज्यादा फायदा 5,510 करोड़ रुपए महाराष्ट्र कमा रहा है, जबकि गुजरात 4,808 करोड़ रुपए कमा रहा है। तेलंगाना 3,212 करोड़, तमिलनाडु 2,554 करोड़, आंध्र प्रदेश 2,546 करोड़ और कर्नाटक 2,238 करोड़ रुपए फायदा कमा रहा है। इस बीच खबर ये है कि देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को डीजल और पेट्रोल भरवाने में 2 दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के हालिया फैसले पर देश भर के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन विरोध कर रहे हैं। पेट्रोलियम डीलर्स इस कारण विरोध में आज सरकारी कंपनियों से डीजल पेट्रोल नहीं खरीदेंगे। कई जगहों पर पेट्रोल पंपों ने आज डीजल पेट्रोल नहीं बेचने का भी निर्णय लिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।